प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। शकुंतला की विदाई होकर पति घर जा रही है और सारी तैयारी हो गई हैं, बिल्कुल जाने का अवसर आ गया है, विदाई हो रही है एकदम। तो उस वक्त महर्षि कण्व, महर्षि काश्यप एक पिता के रूप में राजा दुष्यंत को यानी शकुंतला के पति को जो संदेश दिया है उसका वर्णन इस पद में किया जा रहा है। राजा सारंगरव सारथी वो शिष्य से कहता है, सारंगरव इति त्वा मद वचनात् सह राजा शकुंतला पुरस्कृत वक्तव्यम। हे सारंगरव, तुम शकुंतला को पुरस्कृत आगे करके मेरी ओर से, मैं वचनात् मेरी ओर से उस राजा से इस प्रकार कहना, इति इस प्रकार कहना। मतलब तुम राजा के पास जब जाओ तो शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से राजा को इस प्रकार कहना, ये वचन कहना। सारंगरव आज्ञाप्यतु भवान, आपका आदेश, जैसे आपका आदेश दीजिए महाराज। गुरुजी काश्यप ऋषि कहते हैं, अब जो पद्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो पद्य के रूप में उन्होंने जो अपना संदेश दिया एक पिता के रूप में, बहुत जो शानदार है। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानि उच्च कुलहि आत्मनः तु त्वस्तेह कथम अपि अबान्धवनं स्नेहन प्रवृत्ति च ताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकं दारेषु दृश्या त्वा भाग्या आयतम परम खलु तद वाच्यम बंधु ही। इसके अंदर बहुत शानदार शब्दों का चयन किया गया है। संयम धनान, संयम रूपी धन वाले, अस्मान हम लोग साधु महात्मा जो इंद्रिय संयम रूपी धन वाले, इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले, अस्मान हम लोगों का। यहाँ पर महर्षि कण्व ने बहुवचन का प्रयोग किया गया, हम लोगों का। हम जो कन्या वाले हैं वर पक्ष के, उनकी तरफ से। आत्मन उच्च कुलई, आत्मनम उच्च कुलम, अपने उच्च कुल का, और अपने उच्च कुल का, त्वयि तुम पर, अस्याम इस शकुंतला का, कथम अपि एन कैन प्रकार जिस प्रकार भी था, अब बांधव कृता जो बंधु बांधवों के द्वारा ना किया गया, स्नेह प्रवृत्ति च प्रेम प्रवाह को, साधु मन अच्छी तरह, विचिंत मन विचार करके, दारेषु अपनी अन्य रानियों में, सामान्य प्रतिपदम सबके समान आदर पर पूर्वक दृश्य में देखी जानी चाहिए, अतः परम इसके आगे भाग्य आयतन भाग्य अधीन है, तत् बंधु उसे बंधु के संबंधियों को ना वाच्यम नहीं कहना चाहिए। मतलब आगे उसका जो भी भाग्य हो वो है, लेकिन अभी आपको उसको अन्य स्त्रियों के समान जो उसका सम्मान भाव होना चाहिए वो देना चाहिए। अब देखो बहुत शानदार पद है, किस प्रकार शब्दों का चयन किया है महर्षि कण्व ने, महर्षि काश्यप ऋषि ने, लाजवाब। संयम धनान, इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले, संयम रूपी धन वाले, असमान माने हमारे विषय में, हमारे ऊपर, संयम रूपी धन वाले हम लोगों का, आत्मन उच्च कुल, और आप उच्च कुल में उच्च वंश में उत्पन्न हुए उसका, त्वयि अस्या तुम पर इस शकुंतला का, या शकुंतला ने किसी भी बंधु के द्वारा, कथम अपि माने किसी भी प्रकार, एन के प्रकार, अबांधव जो किसी बंधु बांधवों के द्वारा नहीं, किसी सगे संबंधियों द्वारा नहीं कराए गए उस प्रेम भाव को, प्रेम व्यापार को, साधु विचिन्त्य, और तुम्हारा भी उसके प्रति प्रेम था, तुम दोनों का जो प्रेम है वो एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे पर प्रेम है, वो किसी बांधवों के द्वारा नहीं कराया गया, एक स्वाभाविक प्रेम है।
इसका अच्छी तरह साधु ने अच्छी तरह विचिंत में विचार करके, भली बात के विचार करके, त्वा इयम तुम्हारे द्वारा इस शकुंतला को सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वदर्श्य दारेशु अपनी अन्य स्त्रियों के मध्य में सबके समान गौरव रूपी गौरवपूर्वक देखी जानी चाहिए। एजुकेंट इसको भी सामान्य जो गौरव उसको प्राप्त होना चाहिए, उसको सम्मान प्राप्त होना चाहिए। अन्य स्त्रियों को जितना, अन्य आपकी रानियां हैं उनको जितना सम्मान मिलता है, गौरव मिलता है, उतने सम्मान इसको भी मिलना चाहिए, जितना सम्मान आपको देना चाहिए इसको। अतः परम भाग्याय, इससे आगे भाग्य के अधीन है, भाग्य में इसके में क्या लिखा है वो अधीन है। और ततः खलु वधु बांधव नाम वाच्यम, और वह वस्तुतः वधु जो वधु है उसके भाई बंधुओं को द्वारा कहना भी नहीं चाहिए, आगे जिसके जो भाग्य में है वो होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि आपको अन्य स्त्रियों में जिस प्रकार, अन्य रानियों में जिस प्रकार का गौरव आप देते हो उस प्रकार का इसको देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 3-4 चीज़ों का दुहाई दी है, 3-4 चीज़ों की वो कहा है कि संयम रूपी धन वाले हम संयम रूपी धन वाले हैं, हमारी इज्जत मतलब हम संयम ही हमारा धन है, ऐसे हम लोगों पर किसी प्रकार का लांछन ना लगे। और आप भी उच्च कुल में उत्पन्न हुए हो, ऐसा उच्च कुल में उत्पन्न होना, अपने कुल को, मरे खानदान को आप मरे को बट्टा मत लगाना, किसी प्रकार का कलंक मत लगाना। और तुम दोनों का जो प्रेम है, प्रेम व्यवहार है या प्रेम व्यापार है, वो पारस्परिक प्रेम दोनों का स्वाभाविक है, वो किसी बंधु बांधवों के द्वारा नहीं कराया गया है। एजुकेंटू एक गांधर्व विवाह है, गांधर्व प्रेम है, आप लोग गंधर्व है। तो इसलिए आपको इसको अच्छी तरह विचार करके इसको अन्य स्त्रियों में जितना गौरव प्राप्त के समान देखी जाए, इसको भी उतना गौरवपूर्वक देखना चाहिए, आपको उतना ही गौरव इसको प्रदान करना चाहिए। इससे आगे जो कुछ है वो भाग्य के अधीन है। वस्तुतः ये इससे आगे वधु के भाई बंधुओं को कहना भी नहीं चाहिए। प्रस्तुत पद जो विज्ञान शाकुंतलम के 4 मुख्य महत्वपूर्ण पद्य हैं उनमें से एक है, सर्वश्रेष्ठ श्लोकों में से एक है। महर्षि कश्यप ऋषि के द्वारा पुत्री की विदाई के समय जामाता दुष्यंत के लिए जो संदेश भेजा है वो सन्निहित है इसके अंतर्गत। संदेश में विनम्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, भावों के संयुक्त है, गंभीरता लिए हुए है, चातुर्यपूर्ण है, साथ ही मर्यादित है, महीनी है। और वस्तुतः भारतीय संस्कृति पर आधारित पति पत्नी की पारस्परिक आचार साधना का उत्तम दर्शन है, इसमें निदर्शन है। साधु विचिंत्य शब्द है जो पहले चरण में है, उसको 3 वाक्यों में 3 जगह लेना पड़ेगा। असमान साधु विचिंत्य, हमारे जो संयम रूपी धन वाले हमारा विचार करके, आत्मकुलम और अपने कुल के विचार करके, और स्नेह प्रवृत्ति आप दोनों का जो परस्पर स्वाभाविक प्रेम उसका अच्छी तरह विचार करके, ये साधु विचिंत्य 3 जगह 3 शब्दों के साथ जुड़ेगा। संयम धनान, संयम इंद्रिय निग्रह ही हमारा धन है, अतः हम कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जो हम लोगों का अपमान हो। तपस्वियों के पास संयम अनुग्रह के अलावा कुछ होता नहीं है जो आपको दे सकें। कंडवसी का एक कथन यहाँ पर बहुत ही बड़े गंभीर और चतुराई से युक्त है, राजा के लिए गंभीर चेतावनी है। स्नेह प्रवृत्ति, इन दोनों का प्रेम शकुंतला का राजा के प्रति, राजा का शकुंतला के प्रति है, वो स्वाभाविक है। अब किसी बंधुओं के द्वारा नहीं करेगा, आप लोगों की शादी विवाह जो किया वो किसी बांधवों के द्वारा नहीं, ऐसी गंधर्व पारस्परिक प्रेम का आधारित है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। भाग्य, इससे आगे भाग्य के अधीन है, क्योंकि ये कहाँ तक सफलता मिलती है पहुँचती है ये सब भाग्य के अधीन है। हम कन्या पक्ष के हैं, ये हमारा कहना पक्षपातपूर्ण हो जाएगा, इसलिए आपको अन्य स्त्रियों में जैसा सम्मान देते वैसा इसको देना मिलना चाहिए। महर्षि कंडव त्रिकालदर्शी थे, शकुंतला का भविष्य भावी जीवन के उनके सब समक्ष था, सब इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने साथ ही जो कुछ भी कहा है वो एक वरदान और आशीर्वाद के रूप में दिया है। और यहाँ पर प्रस्तुत पद के अंदर मामना कह के संयम धनान असमान कहा गया है, अतः विशेष
के लिए सामान्य का प्रयोग किया है। अप्रशंसा अलंकार है। शार्दूल विक्रीडित छंद है इसमें और बहुत जोरदार। संयम धनान संयमः एव धनम इसेताम संयम धनम संयम सम उपसर्ग यम धातु में अप प्रत्यय है। अबांधव कृत न बांधव कृता अबांधव कृत स्नेह प्रवृत्ति इति षष्ठी तत्पुरुष समान है। बहुत जोरदार पद्य है। थैंक यू विद्यार्थियों। अगर आप चाहो तो बहुत अच्छा पद है, इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ये ध्यान रखना विद्यार्थियों। और इसमें बहुत अच्छे शब्दों का चयन किया है, बहुत गंभीरता के विनम्र शब्दों के साथ, भावों के साथ गंभीरता लिए हुए है पद्य पूरा ही। और राजा को जो जामाता है महर्षि के, उनके लिए जो संदेश दिया है वो बहुत ही शानदार शब्दों का, बहुत ही गंभीरता लिए हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी।